चलो गाड़ी के पास, मुझे कुछ देर अकेले यहाँ रह गए। नहीं फरीशा, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो मेरे लिए अब्बू का जाना भी नहीं, लेकिन वो चले गए। वो तो अल्लाह की रजा थी। मैं आती हूँ, तुम चलो। वो कहते हैं कि मर जाने के बाद जिंदगी में किए गए वादे खत्म हो जाते हैं। मैं तो आपसे किया वादा निभा रही हूँ। आपने कसम जो दी थी, और मैंने आपकी कसम खाई थी, तो आप तो कसम देके दुनिया से चले गए। मैं कसम को संभालने में जिंदा कि मेरी सच की मौत हो रही। इसीलिए मैं आज आपको आपकी दी हुई कसम वापस करने आई। और जो मैंने कसम खाई थी, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। अगर ऐसा न किया तो झूठ के हाथों आपकी बेटी मर जाएगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। खुदा हाफिज़। चलो, मैं तो कहती हूँ ऑफिस चलते हैं। छोड़ो, वैसे भी अब वापस जाके क्या करना है। नहीं क्यों, अभी बहुत सारे कर्ज बाकी। और जब तक मैं अब्बू की बेबस मौत का बदला नहीं ले लेती, मैं वापस नहीं आऊंगी। फरीशा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे ड्रॉप करके ऑफिस चले जाओ। चलो। हाँ भाई, अल्लाह का प्लीज, मुझे प्लीज सोने दे, थोड़ी देर तो सोने दे मुझे। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, तो खुद भी सो और हमें भी सोने दे, मगर तू मानता ही नहीं। मैं मान तो गया हूँ। ना 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 ना, दिल ही दिल में मान रहा है, जुबान से नहीं मान रहा। दिल की बात को जुबान पे लेके आ, तभी तो बयान बनेगा ना। चल बता, लाश कहाँ है? 3 दिन से एक ही सवाल कर रहे हैं। तूने भी तो जवाब नहीं बदला। मैंने जब कत्ल किया ही नहीं, जब मैंने कत्ल किया ही नहीं, तो जवाब कैसे बदलेगा? वास करता है, सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं, इसलिए मेरा सवाल नहीं बदलेगा। चल बता, लाश कहाँ है? सही तरह बता, जल्दी से सोच के बता, लाश कहाँ दफनाई है? पूछा ऐसे? मैंने कत्ल नहीं किया। मैंने कत्ल नहीं किया। अल्लाह की कसम, मैंने कत्ल नहीं किया। खुदा की कसम, मैंने कत्ल नहीं किया। खाला, खाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो बच्ची की। बहुत शुक्रिया। इस दफा बहुत दिन लगा दिया आते हुए। 1.5 माह बाद ही तो आया हूँ। फिल्म की शूटिंग मुकम्मल करनी थी। क्या बात, मिस कर रही थी मुझे? नहीं, बस अम्मी ने 2-3 दफा पूछा था कि आया नहीं मेरा बेटा। लो, आ गया मैं। ये लो। ये क्या है?
ये बेटी के लिए कुछ कपड़े और खिलौने। क्यों? क्यों क्या? क्यों लेके आया? यही पूछ रही हूं मैं तुमसे। इसका बाप नहीं है इसलिए? या तुमने ये सोच लिया कि इद्दत मुकम्मल हो गई है, तलाक की याफ्ता हो गई हूं और अब तुमसे शादी कर लूंगी? ये कैसी बातें कह रही हो? मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। मगर मैं तो सोचती हूँ ना, और तुम भी जानकर अनजान बन रहे हो। अच्छी तरह जानते हो कि मतलब के बगैर तो किसी से कोई सलाम भी नहीं लेता, तो फिर ये हमदर्दियां क्यों? मैं तुम्हें अपनी खाला की बेटी समझता हूँ, अपनी कजन बस। खैर मांगता हूँ तुम्हारी परेशानी देखकर मुझे परेशानी होती है, यही सब कहोगे ना तुम? मगर मैं यही तो पूछ रही हूँ तुमसे कि मुझे परेशान देखकर तुम्हें परेशानी होती क्यों है? मारिया, मैंने तुम्हें बता दिया सर। अब इस एहसास को तुम जो मर्जी नाम दो, मगर लालची ना कहना, मतलब परस्त ना कहना। तो फिर इस एहसास को बेनाम ही रहने दो दाऊद। उम्मीद मत लगा लेना कोई। अभी तक आई नहीं वो। मैं क्या कह सकती हूँ? इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है इस घर पर, और वो हमारे दुख को छोड़कर अपने घर चली जाती है, चक्कर लगाने का बहाना करके। खबरें पहुंचा रही होगी। अब खबर बाकी कौन सी रही है जन्नत, जो वो पहुंचाएगी वहां? एक बात जहन में आ रही है मेरे। क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहन का बहाना बना के किसी और से मिलने जाती हो? क्या बात कर रही हो जन्नत? ऐसी नहीं है वो। बड़ी मीसनी है भाभी। जो दिखाई देती है वो है नहीं, और जो वो है वो दिखाई नहीं दे रही। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, अभी तुम्हारी बातें हो रही थी। क्या बात कर रहे थे? यही कि खुदा ना खास्ता शाही को, अल्लाह ना करे, पहले मैं ये कह रही हूँ, अगर शाही को मौत की सजा हो गई, वैसे ही बात कर रही हूँ, तुम तो भरी जवानी में बेवा हो जाओगी। खुदा का खौफ करो जन्नत, क्या हो गया तुम्हें? तो फिर एक बात बताने लगी हूँ आपको। बेवा हमेशा बीबियां ही होती, कोई और नहीं। सुन लिया? मेरा खदशा अब सही होने वाला है। इतनी फराख दिली से इतनी बड़ी बात कह देना, कुछ ना कुछ तो है। जाएं, इसको साफ करके लाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सॉरी, मैं कल खत्म पर नहीं आ सकी। वो फरीशा आई हुई थी। वापस आ गई फरीशा? नहीं, बस कभी कभी 1-2 दिन बाद चक्कर लगा लेती है। मैंने तो उसे बोला है कि खत्म कर दे इस रिश्ते को, मगर उसने नहीं मानी। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। मैं और मॉम भी सारी रात तुम्हारी बात करते रहे। अच्छा भला घर था,
खुशियां ही खुशियां थी हर तरफ। एक पल में उजड़ गया सब कुछ। तुम्हारे भी तो अब्बू नहीं रहे ना। उनका वक्त पूरा हो गया था। अब पता लगा वो आदमी कौन था जिसने उन्हें गोली मारी और फिर असलम अंकल की गोली से खुद भी मर गया? नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला कि वो कौन था और उससे क्या ताल्लुक था। हम पे तो एक के बाद एक क़यामत टूट पड़ी जिस दिन मेरे पापा का मर्डर हुआ। उसी दिन किसी ने मेरी बहन को भी कत्ल कर दिया। तुम्हारी बहन? सौतेली थी। मेरी दूसरी मॉम की औलाद। अगर सगों से भी ज्यादा मोहब्बत करती थी मुझसे, हम तो उसके कातिल कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? बस रिश्ता ही ऐसा है। जिसने तुम्हारी बहन को कत्ल किया उससे क्या रिश्ता है तुम्हारा? फरीशा का शौहर है ना वो। अब क्या रिया तुम्हारी बहन थी? हाँ, मॉम कह रही थी कि किसी तरह उसकी लाश मिल जाए। तो हम उसकी आखिरी रस्मात अदा कर लें। भले सौतेली सही, मगर थी तो उनकी बेटी। और फिर फरीशा के शौहर को भी माफ कर देंगे। आखिर जिंदा रिश्तों को भी तो जिंदा रखना है ना। बस एक बार बता दे वो, एक बार बता दे कि मेरी बहन की लाश कहाँ है। लाश कहाँ है मेरी बहन की? तीन दिन से मार खा रहा है,
मगर लाश का नहीं बता रहा। सर मुझे लगता है इसने खुद ही लाश बन जाना है। ओए खैर की बात किया कर, ऐसी बात नहीं करते। जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकील नाम है मेरा। बैठे हैं, तशरीफ रखें। अक्सर अकल की बात कर देता हूं बेअकल लोगों से। शकील नाम है मेरा। अक्सर शक्ल देख के चपेड़ मार देता हूं बेशक्ल लोगों को। शक्ल तो अल्लाह ने बनाई है जी। मगर जो बात की है तुमने, वो तो तुमने बनाई है ना, बेअकल लोगों वाली। ओए, और ब्लड प्रेशर की गोली ले आए, अंदर हवालात में पड़ी है। जल्दी ला, ब्लड प्रेशर तेज हो रहा है। ओए, पता ही नहीं चलता, बस हाथ चल जाए तो फील होता है कि ब्लड प्रेशर तेज हो गया है। जी आज ही हुक्म करें। वो मैंने शाजमान से मिलना था। तफ्तीश चल रही है, मुलाकात नहीं हो सकती। ओए, ओए इसे पानी पिलाए। बेटा जी, चपेड़ पड़े तो काफी देर हो गई है, आप अब रो रहे हैं। उस थप्पड़ की वजह से नहीं रो रहा सर। फिर रोने की वजह? ये शाजमान कातिल है मेरी बहन का। हैं? जी। आप ये कहना चाहते हैं कि वो जिस कत्ल में पकड़ा गया है वो आपकी बहन थी? जी। वो 3 दिन बाद याद आया है? अब भी याद नहीं आना। वो तो मैंने जलेबियां ली तो जिस अखबार के टुकड़े पर उसने रख कर दी, उस पर खबर लगी थी मेरी बहन की। तो फिर जलेबियां तो नहीं खाई गई उन्हें? खबर देख के शुगर लो हो गई थी। ओए चीनी ले आके दे। ओए नहीं जी, वो रोते रोते मैंने जलेबियां खा ली थी। नहीं भी शुगर बैलेंस हो गई है जलेबियां खा के। एक बात बता, 3 दिन से तुम्हारी बहन गायब है और तुम्हें पता ही नहीं चला? वो अलग रहती थी मुझसे। किसके साथ? अकेली। अकेली? वजह? मेरे पापा की दूसरी बेगम में से थी। ओए चीनी यहीं रख दे। ओए राखिया, फिर बोल दे रहा। मेरी सौतेली बहन थी। अब्बा जी क्या करते हैं? अब तो हिसाब दे रहे हैं। FBI को या नैब को? जो करके गए हैं उसका हिसाब दे रहे हैं कब्र में। और मैंने कहा चीनी यहीं रख दे। राखिया, ब्रेक लो बेटा जी। शुगर लो हो जाए तो काम खराब हो जाता है। कौन हो सकता है ये?
जिसने तस्वीरें बनाई, इनसे तो जाहिर होता है कि कोई जानबूझ के शाही को फंसाना चाहता है, मगर कौन? हालांकि सो तो नहीं रही थी? नहीं, बस इसी केस का सोच रही थी। इतनी मार खाने के बावजूद शाही ये क्यों कह रहा है कि उसने कत्ल नहीं किया? खैर, तुम बताओ फोन क्यों किया? मैं भी कल से बहुत परेशान हूँ। क्यों? मेरी तरफ आ सकती हो तुम? इस वक्त? हाँ। लकी खैरियत है ना? बस कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो मुझे फोन पे बता दो। फोन पर तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम बस आ जाओ कुछ देर के लिए। ओके, मैं आती हूँ। एक मिनट, उस दिन रात को जो कत्ल हुए थे उसमें तुम्हारे अब्बा जी भी थे? जी। उस केस में बहुत से मसले हैं, क्योंकि वहां कत्ल होने वाले दोनों मकतूलैन की कमर में गोलियां लगी थी। जी, ऐसे ही कहा था पुलिस ने। तुम्हें किसने इत्तला दी थी? फोन आया था थाने से। उस वक्त मैं अपनी मॉम के पास था। बस दुख ही दुख रह गए हमारी जिंदगी में। पापा जी भी नहीं, एक बहन थी वो भी चली गई, उसकी लाश भी नहीं मिल गई। इसलिए मैं शाजमान से मिलना चाह रहा था कि खुद उससे रिक्वेस्ट करके वो लाश कल बता दे। 3 दिन से मार खा रहा है वो, मगर बता कुछ नहीं रहा। अब तू कह रहा है कि तेरी उससे मुलाकात करवा दूं, वो तुझे लाश का ना बताए और तू उसे लाश बना दे, है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? जज्बात में कुछ भी हो सकता है। आप मेरी बात समझे नहीं। अकील नाम है ना तेरा? जी। अक्सर अकल की बात। अरे नहीं जी नहीं, आपसे ज्यादा अक्लमंद कौन हो सकता है? जाते हुए अपना नंबर लिखवा के जाना, तुम्हारे अब्बा जी का भी केस हल करना है इस केस के बाद। हौसला रख भाभी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा जन्नत? आज चौथी रात है थाने में मेरे बेटे को। अब अगर उसके नसीब में पुलिस की मार लिखी है तो बाकी 3 दिन भी खा लेगा। उसे तो कभी हमने थप्पड़ तक नहीं मारा था। काश मारा होता, कम से कम उसको मार खाने की आदत तो पड़ गई होती। बहू, 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 ये कहाँ जा रही है? मेरे शक को हवा देने।
क्या हुआ जन्नत? चली गई। कहाँ? घर से। वो तो पता है, लेकिन गई कहाँ? ना तुमने पूछा ना मैंने। आवाज तो दी थी मैंने, मगर उसने सुनी अनसुनी कर दी। इस वक्त कहाँ जा सकती है? जब वापस आएगी ना तो पूछ लेना, मगर बताएगी नहीं वो कि कहाँ गई थी। हाँ फिया, क्या कर रही हो? सफर। कहाँ जा रही हो? लकी का फोन आया था, कुछ दिखाना चाहता है, उससे मिलने चाह रही हूँ। साथ कौन है? अल्लाह। अल्लाह तो सबके साथ होता है। बिल्कुल सबके साथ होता है, लेकिन जो उसके हुक्म पर चलते हैं उनके पास होता है। वापसी पर चक्कर लगाओगी? कुछ कह नहीं सकते। चलो फिर जब वापस जाने लगो तो फोन करके बता देना मुझे, तब तक जाग रही हूँ मैं। तुम सो जाओ, तुमने सुबह ऑफिस भी जाना है। तुम घर से बाहर जा रही हो, फिक्र में नींद नहीं आएगी मुझे। अरे मेरी माँ, मेरी फिक्र मत कर, मैं वापसी पे तुम्हें मैसेज कर दूंगी। बाय। अरे सुनो सुनो। अब क्या है? असल बात तो तुम्हें बताना भूल ही गई। क्या? तुम जानती हो रिया कौन थी? बस तुम्हारे सामने बात हुई थी उस दिन रेस्टोरेंट में, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं जानती। हाँ, उसने अपने पापा का जिक्र किया था, है ना? उसके पापा और कोई नहीं बल्कि असलम अंकल थे। क्या? हाँ, मुझे भी आज ही पता लगा है। तुम्हें किसने बताया? अकील ने। अकील ने? हाँ, वो बेचारा बहुत अपसेट था डेड बॉडी ना मिलने पर। अगर तुम्हारी बात सही है तो फिर शाहजमान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसने कत्ल नहीं किया। कैसे? रिया असलम अंकल की बेटी थी जो दिन में कत्ल हुई, और असलम अंकल रिया के पापा थे जो रात में कत्ल हुए। बाप बेटी के कत्ल के पीछे असल में कोई और कहानी है। चल, मैं तुम्हें निकल के मैसेज करती हूँ। रहमत, रहमत। कौन है? मैं हूँ। क्या हुआ? शुक्र है तुमने मुझे उठा दिया। ख्वाब में मुझे फांसी नजर आ रही थी। हाय, मैं मर गई। पता नहीं क्या होगा नुसरत, मुझे तो लगता है मेरे किए की सजा मेरे बेटे को मिल रही है। अल्लाह ना करे तुम्हारे किए की सजा तुम्हें मिले, मेरे बेटे को क्यों मिले? वो मैं ये बताने आई थी तुम्हें, तुम्हारी बहू घर से बाहर गई है। तो जाने दो, आ जाएगी। बन सवर के गई है किसी से मिलने। किसी से मिलने? किससे मिलने? मुझे क्या पता किससे मिलने गई। चलो वापस आएगी तो पूछ लेते हैं किससे मिलने गई थी। आओ ना, बैठो प्लीज। क्या लोगी, चाय या कॉफी? नहीं थैंक यू। यहाँ कोई और नहीं रहता? रहते हैं ना, मेरी यादों में मेरे पेरेंट्स की याद और मेरी बहन की खुदकुशी का मंजर। यहीं पर उसने अपनी जान दी थी। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ,
जब मेरी बहन ने अपनी जान दी थी ना, तो मैंने अपने दिल से वादा किया था कि मैं उस शख्स को उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। बिल्कुल, ऐसे धोखेबाज इंसान को उसके अंजाम पे जरूर पहुंचाना चाहिए। उसका अंजाम बहुत करीब है। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंजाम की इंतहा तुम्हारी खुशियों पर आकर रुकती है। मेरे घर से भिंडी पक के आई है, खाएगा? थैंक यू। मेरी बेगम बहुत मजे की भिंडी पकाती है। खाली भिंडी प्याज के साथ, गोश्त नहीं डालते हम। परहेज होगा। नहीं, अफोर्ड नहीं करते, महंगाई बहुत हो गई है। आपके लिए भी? हर हलाल कमाने वाला अफोर्ड नहीं करता। तो हलाल से याद आया ये ना बकरा ईद पे लोग गोश्त दे के जाते हैं। मैंने किस्तों पे ना बड़ा फ्रीजर लिया है, उसमें हम गोश्त संभाल लेते हैं। 6-7 महीने गुजर जाते हैं। अरे महंगाई बड़ी हो गई है, गोश्त देने वालों ने शॉपर छोटे कर दिए। भूख भी नहीं लगती है मुसलसल जागने की वजह से। गुड़ खा, खा गुड़ खा, ले ओए गुड़ खा, देसी गुड़ा खा। वादा रहा, इस दफा मैं आपको बकरा गिफ्ट करूंगा। आप कुर्बानी करना। अभी कहा है कि मैं हलाल कमाता हूं, हलाल कमाता हूं, हलाल खाता हूं। मुझे रिश्वत देगा तू? रिश्वत देगा? नहीं लेके जा, नहीं दूंगा, बकरा बिल्कुल नहीं दूंगा। लेके जा इससे अंदर बंद कर। मुझे माफ कर दे। छोड़ दे मुझे, अल्लाह का वास्ता छोड़ दे। वो मेरी बहन के केस में बरी हो गया था, क्योंकि वो मोहब्बत का केस था, और मोहब्बत के केस में बेवफाओं को कभी सजा नहीं होती। मगर इस बार सबूत हैं उसके खिलाफ, फिर भी बच जाएगा वो। जब सबूत उसके खिलाफ है तो बचेगा कैसे? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? क्योंकि तुम्हारे नाम के बाद अब उसका नाम आता है, फरीशा शाह जमान। उस नाम के साथ मुझ पर यह इल्जाम भी है कि मैंने अपने शौहर को अरेस्ट करवाया। आज गई थी मैं उससे मिलने, पछतावा था उसे, लेकिन उसने एक बात और भी की कि उसने ये कत्ल नहीं किया। पता नहीं क्यों इतने झूठों के बावजूद मुझे उसकी इस बात में सदाकत नजर आती है। सच कह रहा है वो,
तुमने भी तो मुझे फोन करके यही कहा था ना कि तुम उसको बचा सकते, जबकि तुम तो उसे सजा दिलवाना चाहते हो। तुम्हारी शादी में कोई तोहफा नहीं दे सका ना, तो सोचा तोहफा समझ कर ही बचा लो। अगर वो बेगुनाह है तो, वरना दोस्त होने के नाते ये एहसान मत करना मुझ पे।